वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स देखेंगे। जो ये इकोनॉमिक्स है 12th क्लास के लिए है, और ये 12th क्लास में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए, तीनों के लिए है। ठीक है, जो जो साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमी, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स को रखे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा होगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो आप पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कहा दिखाया गया है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो किसने कहा है अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान है, किसने कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, रॉबिन्स, मार्शल, जेके मेहता, एडम स्मिथ। इसमें से जो सही होगा आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि उत्पाद के निम्न में से कौन से साधन है, निम्नलिखित में कौन से साधन हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त, सभी। तो ये 4 में से आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। तो उत्पाद के निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, तो उत्पाद में ये जो होता है कि सभी ये आते हैं, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, और तो यहाँ पे तीनों चाहिए, तीनों मतलब उपयुक्त, सभी। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो मतलब कि किस भाषा का शब्द है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो माइक्रो मतलब छोटा होता है, और ये जो छोटा होता है कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन सा भाषा है, ये कौन सा भाषा से है। तो देखिए यहाँ पे अरबी से, ग्रीक से, जर्मन से या अंग्रेजी से, ये जो माइक्रो किससे लिया गया है। 4 में से एक सही होगा इसका आंसर। चलिए, तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक, क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखिए कि दिया हुआ है कि इसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मतलब यहाँ पे किसके होगा, इसके की जगह पर किसके होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हुआ है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये मार्शल। ठीक है, क्लियर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन सा प्रकार है, उत्पाद, उपभोग, विनिमय एवं निवेश, उपयुक्त, सभी। तो 5वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वां का सही आंसर हो जाएगा कि आर्थिक क्रिया में उत्पाद चाहिए, उपभोग चाहिए, विनिमय एवं निवेश एंड उपयुक्त सभी। तो देखिए ये तीनों चाहिए, तीनों होता है, तो मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सी नहीं होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया है, मार्शल ने, वोल्डिंग, केन्स, रेगनर्स, फिर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रेगनर फिर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। तो 7 को देखिए क्या कहा जा रहा है, 7 में कि कह रहा है तो देखिए 7 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास साधन है असीमित, सीमित, सीमित और असीमित, और
या तो सीमित है या असीमित है, ना तो सीमित है ना असीमित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान से देखिए। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे, 2 ऑप्शन है, देखिए एक यहाँ पे है ना तो सीमित ना तो असीमित, ना तो सीमित और या असीमित, ठीक है। ये हो गया 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन और आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एक असीमित और सीमित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित। क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 8 में कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? क्या उत्पाद हो, कैसे उत्पाद हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, और इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए, जो ये भी क्या उत्पाद हो, ये भी एक केंद्रीय समस्या है। कैसे उत्पाद हो और उत्पाद वस्तु का वितरण कैसे हो, ये भी केंद्रीय समस्या है। तीनों है, तो मतलब उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 8 देखते हैं हम लोग। 8 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि 8 में 9 देखेंगे हम लोग। 8 तो देख लिए। 9 नंबर क्वेश्चन कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन सा सम्मिलित है? 4 ऑप्शन में से। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर यहाँ पे सभी सम्मिलित है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये सभी सम्मिलित हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में क्या है कि 10 में दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। किसका अध्ययन है व्यष्टि अर्थशास्त्र? ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद का, एक विशिष्ट फर्म का, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? एक विशिष्ट फर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहा गया है कि 11 में है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है। किसने कहा है वो बताइए। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? हिक्स ने, किन्स ने, रॉबिन्स और मार्शल। 4 में से कौन सा सही होगा वो बताना है। तो 4 में से कौन सा सही हो जाएगा? रॉबिन्स ने कहा है। जो रॉबिन्स थे उसने कहे थे कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। क्लियर। चलिए 11 देखते हैं हम। 12 देखते हैं, 11 देख लिए। 12 में क्या है बाबू कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जेडी से, माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। 12 का आंसर सी, एडम स्मिथ। 13 देखते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है कि 13 में दिया हुआ है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? तो समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए हम लोग 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है कि 14 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पाद का साधन है? तो निम्नलिखित में कौन उत्पाद का साधन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। पूछ रहा है क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्पाद का साधन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा, नहीं है, नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो ये तो तीनों है, ये नहीं है मुद्रा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मुद्रा। चलिए क्वेश्चन हम लोग लास्ट देखते हैं 15। 15 में क्या दिया हुआ है कि 15 में दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? तो ये 15 जो क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। कमेंट कीजिए, आप बताइए हमें कि क्या होता है, नहीं होता है। क्लियर। एक क्वेश्चन HW के रूप में आपको हर वीडियो में दिया जाएगा और देते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये HW है आपका, और आप जानते होंगे तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको इसका नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 15 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक। 15 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 से। तो ये 15 क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और हाँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। VVI क्वेश्चन समझिए इसको, इसी के अंदर से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए